ऐसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नुपुर जैन कुनिया और आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। फिलहाल नजर डालते हैं अभी बाजार के मूड माहौल पे। कमजोरी फिलहाल आपको नजर आएगी, लेकिन ऊपरी स्तरों से हल्की रिकवरी फिलहाल बाजार में देखने को मिल रही है। सुबह 6:30 बजे ट्रंप साहब की जो बयान आया, उसके बयान के बाद हमने देखा कि कमजोरी आती हुई दिखी, लेकिन फिलहाल निफ्टी देखे तो 22,375 के आसपास आपको कारोबार करते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी 500 अंक की रिकवरी आपको नजर आएगी। 1500 अंक नीचे था, अभी फिलहाल 1000 पॉइंट नीचे आपको बैंक निफ्टी कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। मिड कैप में भी हल्की फुल्की रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी करीबन 1.5-2% की कमजोरी मिड कैप इंडेक्स में भी आती हुई नजर आ रही है। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी देखें तो 0.2% कमजोर आपको दिखेगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिलहाल इंटरेस्टिंगली एडवांसेस में देखें तो 1100 शेयर्स आपको एडवांसेस में नजर आ रहे हैं, जो कि ये लाइन इंक्रीज होती हुई दिख रही है। और डिक्लाइन में देखें तो 1800 शेयर्स आपको डिक्लाइन में दिखेंगे। मुड़ माहौल फिलहाल तो बेयर्स के पाले में ही गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हल्की रिकवरी ऊपरी स्तरों से आपको देखने को मिल रही है। रुपी में अच्छा मूव देखने को मिला है। आज रुपी स्ट्रेंथ हुई है तो वहां पे एक नजर बनी हुई है। और ब्रेंट की बात करें तो 108 के पास आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर है। बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा कमजोरी 2% नीचे आपको ये नजर आ रहा है। इनफैक्ट डिफेंस में भी 2% की कमजोरी है। कल पीएसयू बास्केट अच्छा कर रहा था, आज वही लुढ़कता हुआ आपको दिखेगा। 2% कमजोर यहाँ पर भी है। रियल्टी और फार्मा में भी फिलहाल कमजोरी आपको देखने को मिलेगी। चलिए तो चलते हैं आज हमारे मार्केट कैसे अभी एक बार चर्चा कर लेते हैं मार्केट पर। और मार्केट पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो है निर्मल बैंक से नीरव छेड़ा जी जुड़ चुके हैं। सर गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो मार्केट पर बताएं आपका क्या व्यू बन रहा है और आपकी कौन सी टॉपिक्स है। गुड आफ्टरनून। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं। देखिए, कल एक्सपायरी हुई और एक्सपायरी में जो डेटा है वो निफ्टी का काफी ज्यादा बेरिश है। दैट मींस कि यहाँ से एक रिवर्सल जरूर आ सकता है। काफी हाई ओपन इंटरेस्ट है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। जनरली स्टार्ट ऑफ द एक्सपायरी में ऐसा होता नहीं है, तो जनरली दिस इज अ साइन कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है ऑन द बुलिश साइड। वो बहुत अच्छा है। दो सेक्टर्स जो दिग्गज सेक्टर्स हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, बैंकिंग और आईटी, ये दोनों ही सेक्टर्स में स्टॉक्स में बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। आफ्टर अ पॉइंट इतने शॉर्ट्स अभी बिल्ड नहीं हो सकते, तो उसको कवर होने हैं। तो दैट इज व्हाई आई बिलीव कि यहाँ से अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली ये दोनों सेक्टर्स बता सकते हैं, जिसके कारण से निफ्टी भी ऊपर जा सकता है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि यहाँ पे बाइंग करें। एक अच्छा डाउनसाइड मिल चुका है निफ्टी में इंट्राडे में, और फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज शायद यही एक लो बन के चले। करंट लेवल से आप बाय करें। 22,250 ये बढ़िया लो बन चुका है, वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। गुड चांसेस के यहाँ से 22,800 से 23,000 तक के लेवल्स फ्यूचर्स में निफ्टी आपको बता सकता है, तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो अगेन बैंक निफ्टी वेरी सिमिलर। जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज्यादा शॉर्ट्स हैं तो अभी कवर होने जरूरी है। करंट लेवल से आप बैंक निफ्टी भी खरीद सकते हैं फॉर द सेम रीजन। नीचे में 50,000 का एक बढ़िया सपोर्ट है, वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में चांसेस है 51,500 51,700 तक के लेवल्स आने। बिल्कुल, तो यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि निचले लेवल से देखें तो हल्की रिकवरी फिलहाल बाजार में देखने को मिली है। इनफैक्ट डॉलर के मुकाबले रुपया भी देखें तो मजबूत होते हुए आपको दिखेगा। चले तो आगे बढ़ते एक बार ओएमसीज पर भी नज़र डाल लेते हैं। क्रूड फिलहाल आपको 107 के पास कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। और जब भी इतना उछाल देखने को मिलता है तो ओएमसीज फोकस में आते हुए नजर आते हैं, उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाती है। पूरी इस पर रिपोर्ट आई है नोमुरा की तरफ से, कितना इम्पैक्ट कौन से स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है समझते हैं श्रेया के साथ। गुड आफ्टरनून श्रेया। गुड आफ्टरनून नुपुर। और एक तो क्रूड सरदर्द बना ही हुआ है, जैसा कि आपने जिक्र किया, $108 प्रति बैरल के आसपास कामकाज कर रहा है, वो तो एक खबर है ही। और दूसरी खबर एटीएफ प्राइस हाइक जो हुआ है 8.5% के करीब, वो पर्याप्त नहीं है ओएमसीज के लिए। उसका भी एक नेगेटिव असर देखने को मिल रहा है। आज बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल जैसे काउंटर्स पे प्रेशर है। हालांकि बीपीसीएल और आईओसी में निचले स्तरों से रिकवरी है, लेकिन देखिए एचपीसीएल 4% नीचे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। अब खबर क्या है, तो सरकार ने एटीएफ जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है वो 8.5% इसमें बढ़ोतरी की है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है ओएमसीज के लिए, इसलिए नुकसान उठाना पड़ रहा है।
क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट यानी कि रिफाइनरी कॉस्ट जो है उससे वो ज़्यादा है। तो मतलब OMCs जो हैं वो महंगा खरीद रहे हैं लेकिन बेच रहे हैं सस्ता, इसलिए इन पर नुकसान देखने को मिल रहा है। और कितना नुकसान, तो हर 1 लीटर पर 24 रुपए का वो नुकसान उठा रहे हैं। लेकिन अब फिर भी पैनिक क्यों है, ये थोड़े समझने वाली बात है। अब उतना बड़ा पैनिक नहीं माना जाएगा इसको, क्योंकि ATF टोटल बिजनेस का सिर्फ 2 से 6% हिस्सा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि नुकसान तो हो रहा है, हालांकि इम्पैक्ट नेग्लिजिबल है, लेकिन नुकसान तो उठा रहे हो OMCs कंपनी। और नुकसान के आंकड़े आपके स्क्रीन पर आएंगे, कुछ इस प्रकार है। IOC जो है वो करीब 23,600 करोड़ का नुकसान उठा रहा है, BPCL 9,500 करोड़ का, और वहीं HPCL की बात करें तो 5,300 करोड़ का नुकसान। तो इन कंपैरिजन टू IOC, HPCL और BPCL में थोड़ा कम नुकसान है, लेकिन नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये इसलिए भी है क्योंकि इंडिया में 65% ATF डोमेस्टिक फ्लाइट्स यूज़ करती हैं। तो अब जब इतना बड़ा मार्केट शेयर अगर आप देखें ATF का है, और उस मर 1 लीटर पर 64 रुपये का करीब लॉस हो रहा है सारे OMCs कंपनी को, तो ये लॉस बड़ा हो जाता है। लेकिन क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम अगर आप देखें तो 2 से 6% है, तो नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर ATF थोड़ा और यहाँ पर हाइक होता तो शायद OMCs के लिए राहत वाली खबर होती, लेकिन फिलहाल ये नेगेटिव, इसलिए ये यहाँ पर आप डेंट देख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्रेया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। जब भी क्रूड में उबाल होता है तो सारे OMC स्टॉक्स फोकस में आते हुए नजर आते हैं, तो एक इम्पैक्ट नोमुरा की तरफ से क्लियर रिपोर्ट में यही दर्शाता हुआ। चलिए, तो वक्त हो जो तो करीबन 300 पॉइंट नीचे आपको निफ्टी कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। हल्की रिकवरी बाजार में देखने को मिल रही है, और करीबन देखे तो निचले स्तरों से 200 अंक की रिकवरी आपको निफ्टी में दिखेगी। सेंसेक्स भी देखे तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा रिबाउंड, 600 अंक की रिकवरी निचले स्तरों से यहाँ पर आती हुई नजर आई है। हेडलाइन तो फिलहाल रुपये की बनी हुई, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, स्ट्रॉन्ग रुपया फिलहाल आपको नजर आ रहा है। चलिए, तो आगे बढ़ते, और इस मुड़ माहौल में एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपको आउट परफॉर्मेंस की तरफ नजर आ रहा है। कल हमने बात की थी डीमार्ट की, उसका जो अपडेट आया था उसके बाद स्टॉक में एक ज़बरदस्त मूव देखने को मिला था। आज उसी सेक्टर का एक और स्टॉक V-Mart, जहाँ पे स्टॉक में ज़बरदस्त उछाल आज देखने को मिला है। कल रात को अपडेट आया और उसके बाद अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है। जानते हैं आशीष के साथ पूरी जानकारी। आशीष, वैसे दोनों तो कॉम्पिटिटर है, D-Mart और V-Mart, पर दोनों ने ही अच्छा किया है। बिल्कुल, रिटेल स्पेस में काफ़ी अच्छे अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और इसी का असर है कि मार्केट आप देखिए इतना खराब होने के बाद भी ये स्टॉक लगातार तेजी दिखा रहा है। तकरीबन 8% के मूव्स यहाँ पर अभी फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। खास बात है कि दिन के दौरान ये मूव्स एक्सेलरेट होकर ऑलमोस्ट 12% तक के देखने को मिले थे। अभी भी अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इसके Q4 के अपडेट्स को थोड़ा सा समझा जाए। रेवेन्यू में आप देखें तो 24% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है, तो आंकड़ा अब बढ़कर हो गया है 970 करोड़। अब खास बात है कि जो 970 करोड़ का आंकड़ा आया है, 24% की ग्रोथ देखने को मिली है। ये ब्रोकरेज हाउस के एस्टिमेट से काफ़ी बेहतर है। ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए कि कंसेंसस एस्टिमेट से 5% की ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। और साथ में जो स्टोर एडिशंस है इसमें 16% की ग्रोथ है। जो SSSG निकल कर आई है ये 12% की है। अगेन ये 12% भी फोरकास्ट नहीं किया गया था, कंसेंसस से काफ़ी बेहतर यहाँ पर ये आंकड़ा है। रेवेन्यू प्रति स्टोर, पर स्टोर अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो 8% का इंक्रीज है पिछले साल के मुकाबले, और अब ये आंकड़ा बढ़कर 172 करोड़ देखने को मिला चौथी तिमाही ऑफ FY26। कंपनी ने देखें तो तिमाही के दौरान 29 नए स्टोर्स खोले हैं, और जो अब स्टोर की संख्या बढ़कर 577 के करीब देखने को मिले। तो जो स्टोर एडिशंस है ये भी मार्केट को पसंद आया। लेकिन ऐसा क्या खास है स्टॉक के अंदर, मैं बताऊं वैल्यूएशन, क्योंकि इतनी बढ़िया ग्रोथ आपको देखने को मिली है। 24% की सीक्वेंशियल तौर पर भी अच्छी ग्रोथ है, पिछले साल के मुकाबले बढ़िया ग्रोथ। अब वैल्यूएशन की बात करें तो FY27 फॉरवर्ड EPS के हिसाब से स्टॉक चल रहा है सिर्फ और सिर्फ 24 टाइम्स पर, तो कम मल्टीपल वाला स्टॉक है। ग्रोथ यहाँ पर बड़ी शानदार देखने को मिली है, और नतीजा आपके सामने, स्टॉक फिलहाल 8% ऊपर। बिल्कुल, यहाँ पे 8% ऊपर ये स्टॉक फिलहाल नज़र आ रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। चलिए, तो हमारे गेस्ट से भी एक बार इस पर जान लेते हैं। नीरव जी, आपका क्या विचार बन रहा है V-Mart पर? कल D-Mart का भी अच्छा एक अपडेट आया था, उसके बाद स्टॉक मोमेंटम में था, और V-Mart रिटेल सेगमेंट से ये दूसरा स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग अपडेट और अच्छा मोमेंटम। सर, आपका क्या व्यू है स्टॉक पे?
देखिए नुपुर जी, जैसे आशीष जी ने भी कहा कि यहाँ से अच्छा एक चल सकता है स्टॉक। एक बढ़िया रिवर्सल आया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 480 जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वहां से घुमा है, और अब अच्छा चांस है अराउंड 570 से 600 तक ये स्टॉक को जाने के। तो मेरे हिसाब से आपको बाइंग करनी चाहिए करंट लेवल से भी, एंड ऑन सर्टेन डिक्लाइन 485 का आप स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 580 से 600 तक के टारगेट आपको नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको रखना है फोकस। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर पूरी जानकारी देने के लिए इस पर। अब वक्त हो चुका है फिलहाल खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट का। इस हफ्ते हमारे साथ सैमको सिक्योरिटीज़ के दुपेश धमीजा जी है, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज जी और ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा जी के बीच फिलहाल मुकाबला नजर आ रहा है, और 7% ऊपर पोर्टफोलियो आपको दिखेगा पंकज जी का। हालांकि 15% नीचे दुपेश जी का पोर्टफोलियो आपको फिलहाल कारोबार करते हुए दिख रहा है, और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नेगेटिव पोर्टफोलियो आपको गौरव जी का यहाँ पर नजर आएगा। केवाईसी में अगला शो कुछ ही मिनटों में, वहाँ पर आज बातचीत करेंगे मास फाइनेंशियल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ध्वनिल गांधी जी से, बस थोड़ी देर में।